एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक नन्ही सी लड़की रहती थी। वह बहुत चंचल और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसे खेलना कूदना, पेड़ों पर चढ़ना और नई नई जगहों को खोजना बेहद पसंद था। एक दिन रिया अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गांव के पास वाले जंगल की ओर निकल गई। खेलते खेलते वह इतनी दूर चली गई कि कब वह अपने दोस्तों से अलग हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसने चारों ओर देखा तो वहां पेड़ ही पेड़ थे, न कोई दोस्त न कोई परिचित रास्ता। घबराहट में रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह एक बड़े पत्थर पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक सफेद भूरे रंग का सुंदर सा खरगोश निकला। उसने रिया को देखा और फुदकते हुए उसके पास आया। रिया को देखकर वह बोला, अरे छोटी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? रिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं खेलते खेलते रास्ता भटक गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ और अपने घर कैसे जाऊँ। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो पहले तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। वह हमारी जंगल की सबसे समझदार और दयालु हिरन है। वह जरूर कुछ रास्ता निकालेगी। रिया उठी और खरगोश के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर में वे एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे जहां एक सुंदर हिरन पेड़ की छांव में बैठी थी। खरगोश ने हिरन से रिया का परिचय कराया। हिरन ने प्यार से रिया को देखा और बोली, बेटा, डरने की कोई बात नहीं। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढने आएंगे तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। बस फिर क्या था, रिया और हिरन की दोस्ती की शुरुआत हो गई। दोनों दिन भर जंगल में साथ घूमते, झरने से पानी पीते, फलों से भूख मिटाते और रात को किसी गुफा में बैठकर कहानियां सुनाते। हिरन जंगल के सारे नियम रिया को सिखाती और रिया भी हिरन को इंसानों की बातें सुनाकर हंसाती। रिया ने सीखा कि कैसे शहद की मक्खियों से बचकर शहद निकाला जाता है, कैसे पत्तियों से बिछावन बनाई जाती है और कैसे पक्षियों की आवाजें समझी जाती हैं। हिरन ने भी सीखा कि कैसे इंसान बातें करते हैं और क्या क्या खेल खेलते हैं। दोनों मिलकर कभी शिकारियों की छानबीन करते, कभी झरनों के पास तितलियां पकड़ते और कभी मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। एक शिकारी जंगल में आ गया था। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हिरन ने रिया को सुरक्षित जगह पर छिप जाने को कहा, लेकिन रिया ने मना कर दिया। वह बोली, मैं अपने दोस्तों को यूं अकेला छोड़कर नहीं भाग सकती। रिया ने बड़ी चालाकी से एक योजना बनाई। उसने सूखे पत्तों और पेड़ों से एक नकली इंसान का पुतला बनाया और उसे शिकारी के सामने फेंक दिया। शिकारी को लगा कि किसी ने उसे धोखा दिया है। वह गुस्से में वहां से भाग गया। जब जानवरों को पता चला कि रिया ने शिकारी को भगाया तो वे सब बहुत खुश हुए। सबने मिलकर रिया का जय जयकार किया। कुछ दिन बाद रिया के माँ बाप गांव के लोगों के साथ उसे ढूंढते हुए जंगल में आए। जब रिया को देखा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, बेटा, हम बहुत डर गए थे। चलो अब घर चलो। रिया ने पीछे देखा जहां हिरन खड़ी थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। रिया दौड़कर हिरन से लिपट गई। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे को याद करेंगे। रिया ने अपने माँ पापा से कहा, क्या मैं कभी कभी हिरन से मिलने जंगल आ सकती हूँ? माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, लेकिन हमें बताकर जाना। इसके बाद रिया घर आ गई, लेकिन उसका मन हमेशा जंगल और अपनी दोस्त हिरन में लगा रहता। वह अक्सर जंगल जाती, हिरन से मिलती, उससे ढेर सारी बातें करती और दोनों फिर से कुछ समय के लिए पुराने दिनों की तरह हंसते खेलते।